इसी तरह से ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए भी चंद शराइत हैं और उन शराइत का हमें मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक साहिब निसाब होना ही ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह मैं आप हज़रात को बताने वाला हूँ। आप हज़रात बस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, पहला जो फ़र्ज़ है ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए वो है मुसलमान होना। साहिब निसाब होने से पहले भी ये ज़रूरी है, मुसलमान होना जो है सबसे पहला फ़र्ज़ है, और किसी काफिर पर या गैर मुस्लिम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। अगर कोई शख्स ऐसा था जो कल तक या अभी तक तो गैर मुस्लिम था, लेकिन अभी अभी कलमा पढ़ कर के वो उसने इस्लाम कबूल किया है, तब ज़माने कुफ़र की ज़कात अदा करना उसके लिए ज़रूरी नहीं होगा। ठीक इसी तरह से आकिल होना भी ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है। किसी मजनून पर या किसी पागल पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अगर कोई शख्स ऐसा है जो पूरे साल मजनून और पागल रहता है, लेकिन दरमियान साल में उसको होश आ जाता है, उसकी जो है ज़कात जो है उस पर फ़र्ज़ हो जाएगी फिर। और इसी तरह से आज़ाद होना, ये भी ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए एक शर्त है। ग़ुलाम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है। और बालिग़ होना, लिहाजा नाबालिग़ पर जो है ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसी तरह से माल का बक़द्र निसाब उसकी मिल्कियत में होना, यानी कि साहिब उसका माल जो है इतना होना उसके पास में कि जिससे जो है वह साहिब निसाब बन जाता हो। और आप जानते हैं कि साहिब निसाब इंसान कितनी मकदार में और कितने रुपए पैसे में आकर के बनता है। देखिए, 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी अगर किसी शख्स के पास में है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। या 7.5 तोला सोना तो नहीं है या 52.5 तोला चांदी तो नहीं है, लेकिन इतना पैसा ज़रूर है या इतना कोई दूसरा माल ज़रूर है उसके पास में जो इन दोनों में से किसी एक निसाब की मिक़दार को पहुँच जाता है। अब ये माल उसको जो है साहिब निसाब बना देगा। और साहिब निसाब बनने के साथ साथ में उस माल पर उसका कब्ज़ा होना ज़रूरी है। यानी कि साहिब निसाब तो है लेकिन उस पर उसका कब्ज़ा नहीं है। कब्ज़ा नहीं है मतलब, इसका मतलब जैसे कि माल उसके पास में था लेकिन चलते चलते उसका माल जो है दरिया में गिर गया, या उसने जो है अपने माल को बतौर हिफाजत किसी ज़मीन के अंदर दबा दिया था, लेकिन अब उसको याद नहीं रहा कि उसने किस ज़मीन में माल को दबाया था, या किसी शख्स के पास में अमानत रखा, लेकिन अब उसको ये याद नहीं रहा कि उसने जो है माल किसके पास में अमानत के तौर पर रखा था, तो अब इस शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। माल का साहिब निसाब होने के बाद में उसके कब्ज़े में होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में अब माल का हाजत असलियत से फ़ारिग़ होना भी ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए एक शर्त है। हाजत असलियत में जो है वो रहने सहने का मकान आता है, पहनने ओढ़ने के कपड़े चाहे वो सर्दी के हों या गर्मी के हों, और सवारी, ये सब हाजत असलियत में आती हैं। लेकिन इसमें हमें एक बात देख लें हम कि मकान से मुराद ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही मकान, अब चाहे उसके 10 मकान हो, 50-20 जितने भी मकान हो, लेकिन उसके इस्तेमाल के होने चाहिए। वो कपड़ों से कपड़े चाहे 1 जोड़ी हो, 10 जोड़ी, 50 जोड़ी, कितने भी कपड़े हों, ऐसी सवारी उसके पास चाहे कितनी भी हो, लेकिन इस्तेमाल की होनी चाहिए। जितनी चीज़ें भी उसके इस्तेमाल की हैं वो हाजत असलियत में, यानी इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत इंसान को पड़ती है वो सब के सब हाजत असलियत में आती हैं। जब इन तमाम चीज़ों से फ़ारिग़ होने के बाद में कोई शख्स निसाब को पहुँचता है तो अब उस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ठीक इसी तरह से माल का देन से यानी कर्ज़े से फ़ारिग़ होना भी ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए एक शर्त है। यानी कि कोई शख्स ऐसा है जो साहिब निसाब तो है लेकिन उसके ऊपर इतना कर्ज़ है कि कर्ज़ अदा करने के बाद में वो उसका जो है माल वो निसाब को नहीं पहुँचता है, वो साहिब निसाब नहीं रहता, तो अब इस शख्स पर जो है ज़कात अदा करना फ़र्ज़ नहीं होगा। ठीक इसी तरह से माल का जो है वो माल पर साल का गुजर जाना भी ये ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए एक शर्त है। और साल से जो मुराद है वो कमरी साल मुराद लिया जाएगा, यानी चाँद के महीनों का एतबार किया जाएगा, अंग्रेज़ी तारीख का एतबार नहीं किया जाएगा। चाँद के माल पर 12 महीने गुजरना ज़रूरी है। और 12 महीने गुजरना मतलब साल के शुरू में और आखिर में जो है निसाब पूरा होना चाहिए। दरमियान में अगर निसाब पूरा नहीं तो उसका कोई एतबार नहीं किया जाएगा, ज़कात अदा करना होगी, ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। हाँ, अगर दरमियान में चाहे कितना भी निसाब रहा हो, कितनी दौलत आ गई, लेकिन साल के शुरू और आखिर में निसाब को नहीं पहुँचता है माल या दौलत, तो अब उस पर जो है ज़कात अदा करना फ़र्ज़ नहीं होगा। तो ये ज़कात के वो फ़राइज़ थे कि जिनको हमारे लिए जानना ज़रूरी है, और इन तमाम की मौजूदगी में ही ज़कात हम पर फ़र्ज़ होती है। सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपके पास में 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी है या इतना माल है कि जो इन दोनों में से किसी एक की निसाब की मिक़दार को पहुँचता हो तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। इसके साथ साथ में इन तमाम बातों का जानना भी ज़रूरी है। लिहाजा इन तमाम बातों का ख्याल रखें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है वो ज़कात ज़रूर अदा करे। और ज़कात अदा करने की जो फ़ज़ीलतें हैं और ज़कात ना अदा करने की जो सज़ा है वो पहले वाली वीडियो मैंने आप हज़रत को बता दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफ़ीक़ अता